सो हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टेक। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो मैं बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है ये क्लास 8th 9th 10th और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। बट पहले मैं एक चीज बोलूंगा। मान लो मैंने बोला कि आपको पता है कल सुबह होगी, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कल सुबह होगी नहीं, कल सूरज उगेगा ही नहीं। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर रोज मॉर्निंग तभी होती है जब सनराइज करता है। मान लो मैंने बोला कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सन होता है वो ईस्ट साइड से, ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और वेस्ट डायरेक्शन में ढल जाता है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, हर रोज यही होता है। ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह चांद आएगा और रात को सूरज आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये तो एकदम झूठ ही हो गया है ना। तो क्या ये इसके 100% चांस है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 1। और वही जो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट बोली कि सुबह चांद होगा और शाम के टाइम रात के टाइम सूरज होगा, ये इसके 0 चांस हो गए, 0%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका एक ही मेथड होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड आउट करना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? मतलब इवेंट हो गया कोई चीज होना, और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कोई चीज होने की संभावना। ये फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने ऐसे आउटकम्स हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो इस स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट बोली है, उसके ऊपर जच रहे हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? मान लो मैंने क्या किया, एक डाइस है, डाइस वो खेलते हैं ना, उसे रोल किया, फिर मैंने कह दिया इसमें 7 आएगा। तो नंबर तो 1 से लेकर 6 तक ही होता है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 0। और टोटल आउटकम्स 1 थे। अब मैंने सूरज वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें हमें पता है आउटकम क्या है। आउटकम सिर्फ एक ही है कि सन ईस्ट से राइज होगा, वेस्ट में सेट होगा। ऐसे नहीं है कि वेस्ट से राइज हुआ और ईस्ट में सेट हुआ, ये नहीं हो सकता। तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 1। और टोटल आउटकम कितने थे? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो टोटल आउटकम से भी 1 ही होंगे। तो टोटल आउटकम 1। तो 1/1 कितना आ गया? 1। तो यानी 100% चांस है कि सन है वो ईस्ट से उगेगा, वेस्ट में ही सेटल होगा। और एक चीज और देखो, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, और 1 से छोटी होगी। यहाँ पे 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी, और 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी। ये देखो, कभी भी आपसे पूछे तो ये आपको एग्जैक्ट लिखना है। देखो, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 1। क्योंकि अगर ये स्मॉलर देन इक्वल टू, मान लो मैंने सिर्फ स्मॉलर देन लगा दिया, तो इक्वल टू 1 तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब हो सकता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज ना करे, ऐसे पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए इक्वल टू यहाँ पे सिंबल लगेगा, और प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। 0 से छोटी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है प्रोबेबिलिटी। नहीं, कोई चीज होने के नेगेटिव चांस है नहीं, या तो उसके चांस 0% होंगे या 100% होंगे। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब हम टोटल 3 मेन टॉपिक्स होते हैं। एक तो होता है डाइस,
एक होता है कॉइन और एक होता है कार्ड्स। कार्ड्स हम लास्ट में करेंगे, अभी हम करेंगे डाइस। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। देखो मैंने 4 कलर के मार्कर्स लिए हैं, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये मेरे पास एक टिफिन बॉक्स है, इसमें मैंने डाल दिए चारों मार्कर्स, मैंने शफल कर दिया। अब मैं रैंडमली कोई मार्कर निकालूंगा। क्या चांस है कि मैं एक ग्रीन मार्कर निकालूं? 1/4। क्यों? क्योंकि टोटल मार्कर्स है 4, टोटल आउटकम्स हो गए 4 और फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि 4 अलग अलग है तो फिर एक ही होगा फेवरेबल जो कि है ग्रीन। तो क्या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, टोटल थे 4, फेवरेबल था 1, तो 1/4 चांसेस। अब मैं निकाल रहा हूं ब्लैक, नहीं निकला, तो अब कितने चांस बचे? 1/3 चांस। अब मैंने निकाला, रेड निकला, अब कितने बचे? हाफ चांस। अब दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये हमारा ग्रीन मार्कर है। अब कौन सा बचा? ब्लू। तो ब्लू मार्कर आने के कितने चांसेस है? 1 चांस, मतलब 100% ब्लू ही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। देखो मैंने इसको खाली कर दिया, ठीक है, तो कोई निकला नहीं। अब मान लो मैंने क्या किया, ये चारों ये डाल दिए, लेकिन मैंने साथ ही साथ इसमें 2 ब्लैक डाले और एक ग्रीन डाल दिया, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 से 7 हो गए। मैंने शफल किया। अब क्या चांस है कि मैं ग्रीन वाला लाऊं? 2/7, क्योंकि 2 ग्रीन हो चुके हैं, और ब्लू लाने के 1/7, रेड लाने के 1/7, लेकिन ब्लैक लाने के 3/7। याद रखना, अगर आप सारों को ऐड करोगे, मतलब टोटल जितने आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो सारे चीजों की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा सम 1 ही आएगा, ठीक है। 1 से कम कभी नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा भी कभी नहीं हो सकता। अगर 1 से ज्यादा या कम आ रहा है तो श्योरली आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। चलो मैंने इसको शफल कर दिया अच्छे से। अब मैं निकाल रहा हूं, ब्लैक आया, तो ब्लैक आने के अब कितने चांसेस बचे? 2/6, क्योंकि अब 7 से 6 मार्कर्स बच चुके। अब ब्लैक, आई होप मेरा रेड निकलेगा, ठीक है, लेकिन ब्लैक निकला। ब्लैक, अब ब्लैक आने के कितने बचे चांस? अब देखो ग्रीन 2 है, ब्लैक 1 है, और रेड भी 1 है, और साथ में ब्लू भी 1 है, तो 5 बचे टोटल। अब मैं कोई निकाल रहा हूं, ये ब्लू आया, तो अब कितने बचे? मान लो मुझे ग्रीन चाहिए, तो ग्रीन के बचे 2/4 चांस। ये कौन सा आया हमारा? ग्रीन आ गया। अब ग्रीन के बचे 1/3, ब्लैक के भी 1/3 और रेड के भी 1/3। ब्लैक आ गया। अब ग्रीन और रेड के कितने? हाफ हाफ बचे, हो गया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा। अब हम बढ़ते हैं अपनी इस डाइस। तो बोर्ड पे तो आपको डाइस दिख ही रही होगी, पर साथ में मैं आपको रियल डाइस भी दिखा देता हूं। ये होती है हमारी रियल डाइस। देखो आप कभी एक चीज नोटिस करो, डाई में एक फैक्ट है इसका, डाई का, कि जो अपोजिट साइड्स है उन पे जो नंबर लिखे हैं उनका सम हमेशा 7 होगा। मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 के अपोजिट क्या है? 6। दोनों को ऐड करो, 1 और 6 7। मान लो मैंने 5 लिया, 5 के पीछे क्या है? जस्ट 3। अब ये क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एक टाइप की बायस्ड डाइस हो गई। अब आई होप आपको बायस्ड डाइस समझ आ गई होगी, लेकिन ये देखो इसमें ऐसा नहीं है, ये है एकदम ओरिजिनल डाइस। इसमें सारी चीजें चेंज हो रखी है, क्योंकि एक तो इसका साइज भी अलग है, नहीं तो ओरिजिनल डाई इतनी बड़ी नहीं होती। तो हम इसे कह सकते हैं बायस्ड डाइस है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज को स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड और बायस्ड डाइस दो अलग अलग होती है। स्टैंडर्ड यानी वो सारे डाई के रूल फॉलो करिए, अपोजिट साइड्स का सम 7, 1 2 3 4 5 6 नंबर। लेकिन बायस्ड क्या है? मान लो सारे ही साइड्स पे 6 ही 6 नंबर और कोई है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 100% चांसेस 6 ही आएगा। मान लो कोई डाई है जिसमें 100 है यहाँ पे, या फिर कोई डाई है जिसपे यहाँ पे ओनली 1 ही 1 है, या फिर कोई डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 और 5 है, 6 है ही नहीं, तो ये टाइप की डाई इन्हें हम बायस्ड कहेंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड।
अब ये क्या होगा, ये एक टाइप की बायस्ड डाइस है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डाई है। ये 1 है, इस तरफ देखो 6 है 7, ये 3 है, इस तरफ देखो 4 है 7, ये 5 है, इसके पीछे ऑपोजिट साइड्स में 2 है, 5 और 2 7। तो ये हमारी ओरिजिनल डाई है। अब एक सैंपल स्पेस नाम की चीज होती है, वो मैं बताऊंगा। सैंपल स्पेस क्या होती है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं और क्या क्या आउटकम्स है। जैसे देखो डाई के कितने फेसेस होते हैं, 6, हर एक पे एक एक नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, देखो ये हमारी स्टैंडर्ड डाई है, स्टैंडर्ड डाई की बात करेंगे हम, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। बस ये सैंपल स्पेस नहीं है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज भी करेंगे, ठीक है। ये हो गई सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट। लेकिन ये सिर्फ तभी है जब मैं एक डाइस रोल कर दी। मैंने क्या किया, एक डाइस रोल कर ली तो आंसर आया 2। तो मान लो मैं कहूं कि 4 आने के चांस बताओ, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/6 हो जाएगी। अब मान लो मैंने 2 डाई रोल करी तो चांसेस क्या हो जाएंगे, देखो टोटल आउटकम्स टू द पावर n होता है फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स टू द पावर n हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करने का। ओके, तो कैसे होगा, मान लो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं एक डाई में, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होते हैं टोटल आउटकम्स। अब मैंने क्या किया, 2 डाई रोल करी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल आउटकम्स 6 और डाई रोल करी 2, तो 6 टू द पावर 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो अगर मैं इनको लिखूंगा तो 36 वो आएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, इसके और इसके साथ भी यही। लेकिन मान लो ऐसे आया, इस वाले में 1,1 और इसमें आ गया 1,2, ठीक है। अगर 2 डाई रोल करो और यहाँ पे आया 2,1 और उसके बाद आ गया 2,2, तो आप कहोगे ये 1 और 2 इसमें, 1 और 2 इसमें भी है, तो हम ये लिखेंगे थोड़ी। लेकिन इधर आप गलत हो जाते हो, क्योंकि मैंने ये 2 डाई रोल करी है, तो पहले बार में इसमें 1 आया और इसमें 2 आया। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार इसमें 2 आया और इसमें 1 आया, दोनों अलग अलग बात हो गई। ओके, इसलिए अब इस डाई, आई होप आपको डाई वाला टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। डाई 2 टाइप्स की होती है, स्टैंडर्ड बायस्ड, हम यूजुअली स्टैंडर्ड ही लेते हैं, अगर बायस्ड गिवन हो तो ही हम उसे बायस्ड मानेंगे। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि कौन सा है वो कॉइन। अब आपके सामने 2 कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन होती है, उसकी 2 साइड्स होती है। ये एक ही कॉइन है, एक अगली साइड और एक पिछली साइड। तो पहली साइड में होता है हेड, दूसरी होती है टेल, हेड और टेल, हेड्स और टेल्स। तो मैं 2 कॉइन्स भी लाया हूं, ये रहे, एक हमारा 20 रुपीज का कॉइन, एक हमारा 10 रुपीज का कॉइन। ये दोनों हमारे, अरे सॉरी, यस, तो ये हमारे 2 कॉइन्स है, इनको मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे रोल किया। तो अब आपको बता दूं, जो ये साइड है जिसपे ये सत्यमेव जयते, या आप कह सकते हो अशोक स्तंभ बना है, जिसपे सत्यमेव जयते लिखा होता है और अशोक स्तंभ बना होता है, इसे हम कहते हैं हेड्स। और वो जो अपोजिट साइड होती है जिसपे लिखा होता है कितने रुपए का सिक्का है, वो होता है टेल्स। ओके, तो मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो 2 ही चीजें आ सकती है कॉइन की, एक कॉइन की सैंपल स्पेस हेड्स कॉमा टेल्स। लेकिन मैंने क्या किया, 2 कॉइन्स को रोल किया।
आई मीन क्या कह रहा हूँ, रोल नहीं, टॉस किया दो कॉइन्स को। कॉइन को टॉस कैसे करते हैं, ऐसे। ओके, मैंने दो कॉइन को टॉस किया, तो क्या टोटल आउटकम्स की टू द पावर n, टोटल आउटकम्स है 2, और दो कॉइन को टॉस करें तो 2 टू द पावर 2 जो कि 4 हो जाएगा, तो 4 बनेंगे। हेड्स, हेड्स और हेड्स हो जाएगा, फिर हेड्स और टेल्स हो जाएगा। पहले क्या आया, पहले हेड्स आया इसमें और हेड्स आया इसमें भी, लेकिन दूसरे में क्या हो गया, हेड्स आया इसमें और टेल्स आया इसमें। अब तीसरे में क्या होगा, टेल्स कॉमा हेड्स, आई मीन टेल हेड, यानी इसमें टेल आया और इसमें हेड आ गया। अब चौथे में क्या हुआ, टेल और टेल। अब चौथे में दोनों में ही टेल टेल आ गया। ओके, अब आपको कॉइन वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई ऐसे कहता है कि मुझे ये बताना है व्हाट, मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम 2 हेड्स आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम 2 हेड्स, मैक्स यानी ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा दो, मैं कहूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लाने हैं, तो अगर आप ना भी लाओ तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मतलब मान लो मैंने आपको कहा कि कम से कम 10 लाने हैं, तो आप 10 लाओगे या उससे ज्यादा लाओगे, 1 करोड़ भी ले आओ तो मैं आपको ऐसे थोड़ी कहूंगा 1 करोड़ क्यों लाए, मैं तो कहा था कम से कम 10 लाने हैं, फिर आप अपनी अकॉर्डिंग लाओगे कितने लाओ। और फिर मान लो मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाने हैं, मतलब आप 10 ला सकते हो और ना भी लाओ तो भी चलेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ लोग तो 10 लाएंगे और कुछ लोग लाएंगे ही नहीं, तो अगर वो नहीं लाए तो मैं उसमें मना थोड़ी कर सकता हूँ, मैं उन्हें कुछ कह थोड़ी सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 10 लाने हैं। इसलिए मैक्सिमम 2 हेड्स, तो अगर ना भी हो तो भी चलेगा। जैसे ये देख लो, इसमें 1 हेड, इसमें 2 हेड्स है, इसमें 1 हेड है, ठीक है चल रहा है, इसमें भी 1 हेड है, ठीक है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो भी चलेगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम 2 हेड्स का है, तो मतलब इसमें हो जाएगा 1, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, 100% चांस। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएंगे जो कि है कार्ड्स। लेट्स कंटिन्यू, बट बिफोर कंटिन्यूइंग एक चीज आपको, एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूं। इसके साथ मैंने अभी क्या कहा था, मैक्सिमम 2 हेड्स, बट मैक्सिमम 1 हेड का करते हैं। मैक्सिमम 1 हेड यानी ये 2 हेड्स वाला नहीं आएगा और सारे आएंगे, और मिनिमम हो तो मिनिमम 1 हेड, तो अगर 1 से ज्यादा हो तो चलेगा, 1 भी ना हो तो नहीं चलेगा। मिनिमम 1 ठीक है, मिनिमम 1 ठीक है, मिनिमम 1, इसमें तो 2 है तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। अब एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे मिनिमम 1 हेड चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/4। चलो, तो मेरे पास एक आया हेड्स और एक आया टेल्स, हेड्स और टेल्स, तो चलो 3/4 प्रोबेबिलिटी काम करी, ज्यादा चांसेस है कि यही आएगा। अब हेड्स और हेड्स आया तो भी चलेगा, ये आ गया, ये आ गया, हेड्स और टेल्स और हेड। अब मेरे पास आया हेड्स और टेल्स, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन अब ये तो हमें चाहिए ही नहीं, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओ सो सॉरी। अब मेरे पास आए हैं दोनों टेल्स, पर क्या 3/4 में ये काउंट होगा, नहीं, क्योंकि हमें ओनली मिनिमम 1 हेड चाहिए था, इसमें एक भी हेड नहीं था, तो माना नहीं जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, जिन्हें हम हिंदी में ताश कहते हैं, ताश पत्ते जिनसे लोग जुआ खेलते हैं। वो आप लोग मत करना, बहुत बुरी चीज है, बट हर चीज की पढ़ाई जरूरी होती है, ठीक है। आप लोगों ने फ्रेंड्स के साथ कभी खेला भी होगा नॉर्मल वाला, जिसे हम लकी कहते हैं, लकी ड्रॉ जो भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये प्लेइंग कार्ड्स है, इनको उल्टा ऐसे रख देंगे, फिर जिन जिन के मैच करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा, वो उठा लेगा।
ऐसे मान लो 2 का पेयर बन गया, फिर वो अपने पास रखेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पेयर्स होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, ये होता है प्लेइंग कार्ड्स। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो टोटल 52, इससे नहीं लिखूंगा मैं, दूसरे मार्कर से लिखना पड़ेगा। ओके, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब ये जोकर नाम की कोई चीज है, जोकर जो हंसाने का काम तो बिल्कुल नहीं करता, ये है बहुत पावरफुल होता है, ये सिर्फ जुए में यूज होता है। ओके, लेकिन हमें इसका कोई काम नहीं है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसको आप काउंट करोगे तो टोटल 55 होते हैं, क्योंकि 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा आते हैं हर प्लेइंग कार्ड्स के डेक में। ओके, अब अभी मैंने डेक वर्ड यूज किया। डेक का मतलब क्या होता है? डेक का मतलब होता है कि प्लेइंग कार्ड्स का एक पूरे सारे प्लेइंग कार्ड्स मिलकर एक डेक बनाते हैं, यानी प्लेइंग कार्ड्स का क्या कह सकते हैं हम, प्लेइंग कार्ड्स एक साथ, प्लेइंग कार्ड्स का समूह, पैक यू कैन से। अब यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स है, ये मैंने लिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, तो पहले तो होते हैं 26 इधर और 26 कार्ड्स इस साइड होते हैं। ठीक है, 26 इधर, 26 इधर, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। आप सोच रहे हो कि मैंने रेड और ब्लैक से क्यों बनाया, क्योंकि 26 कार्ड्स होते हैं रेड और 26 कार्ड्स ब्लैक। ओके, 26 रेड, 26 ब्लैक। अब इसमें भी 13 फर्दर डिवाइडेड होते हैं। ये होता है हमारा, ये है डायमंड। डायमंड को हम हिंदी में ईंट कहते हैं, ये लिखा मैंने डायमंड। दूसरा होता है हर्ट। हर्ट जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पान। अब ये होते हैं 13, ये भी होते हैं 13। मैं आपको दिखा देता हूं सभी के। ये रही मेरे पास डेक। डेक में जो आपको दिख रहा है ये है पान और यू कैन से हार्ट, और जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये इसे हम कहते हैं ईंट, या फिर आप कह सकते हो डायमंड। एग्जाम में डायमंड ही लिख के आना, ईंट मत लिख के आना, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा कोई। अब इसको कलर कर दिया जाए। ओके, ये क्या मैंने कलर। अब यहां पे भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक तो है ये, और ये हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसे हम कहते हैं क्लब। ओके, क्लब। क्लब इसको हम क्या कहते हैं, चिड़ी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये रही हमारी चिड़ी, क्लब। अब चौथा जो सबको पता होता है, इसे हम कहते हैं हुकुम। जो हुकुम मेरे आका वाला हुकुम नहीं है, ये नॉर्मल हुक्म है, इसे हम स्पेड कहेंगे। इसको कलर कर दिया जाए। ओके, स्पेड्स लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, ये हो गया हमारा स्पेड। ये भी 13 होता है,
ये भी 13 होते हैं नंबर में। अब इनके भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले क्या होता था, एस एस होता है, उसे हम पहले फेस कार्ड्स में काउंट करते थे। तो ये फैक्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये 13 कार्ड भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, सारे के सारे 13 कार्ड्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं। किसके अंदर? 2 पार्ट्स में। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए। एक तो है फेस कार्ड्स और एक है नंबर कार्ड्स। जो फेस कार्ड्स है उनपे शक्ल बनी है लोगों की, सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोला। ये फेस कार्ड है, किंग, क्वीन और जैक। ये हर एक पेयर में होते हैं। ये अभी मैंने आपको इसका दिखाया, हार्ट का। अब मैं दिखा रहा हूं आपको क्लब का। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका डायमंड का। अब एट लास्ट हमारा हुक्म। अब जो फेस कार्ड्स होते हैं ये होते हैं 3 और ये नंबर कार्ड्स होते हैं 10। नंबर कार्ड्स 10, फेस कार्ड्स 3। नंबर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0 तो होता ही नहीं है। ये सारे हैं। अब आप कहोगे कि ये तो 80 बचे से 80 हुए, 9 कहां गया? आई मीन ये तो 9 ही हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो ये तो 9 ही हुए। 10th कहां गया? 10th ये रहा ना, संभाल के रखा हुआ मेरा। इसे हम कहते हैं एस। एस इक्का, हुक्म का इक्का, ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का और पान का इक्का। ये 4 इक्के होते हैं, 4 एस होते हैं। ठीक है, पहले हम इन्हें फेस कार्ड्स में काउंट करते थे। तो आप पुरानी बुक्स देखोगे, बहुत पुरानी, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ी सी पुरानी 2020 की देख ली, नहीं, पुरानी यानी 2000 से लेकर 2010 या 11 तक की बुक्स देखोगे, उनमें आपको एस है वो फेस कार्ड्स में काउंटेड मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, नंबर कार्ड्स में काउंट होता है। और कई बुक्स में नंबर कार्ड्स में भी नहीं, बल्कि वो अलग ही होता है। नंबर कार्ड्स 9 होते हैं, फेस कार्ड्स 3 और एस अलग ही होता है। तो देखो, इसमें भी इसमें 3 फेस कार्ड होंगे, 9 नंबर कार्ड होगा और 1 एस होगा। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें। समझे? मैं एक बार क्या कर लेता हूं, इन सबको ले लेता हूं। ये मैंने ले लिए सारे के सारे कार्ड्स। अब इस डेक को काउंट करोगे तो टोटल 52 कार्ड बनेंगे। ये देखो, किंग, क्वीन, जैक, ये इसमें भी है, मैंने आपको जस्ट दिखाए थे। चारों के अंदर 3-3 फेस कार्ड थे। फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जैक। चौथा आता है एस। एस भी मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं। एस हमारा इसका भी है, क्या कहते हैं इसको, याद करो, इसको हम कहते हैं डायमंड। डायमंड का भी एस है, क्लब का भी एस है, हार्ट का भी एस है और इसका हुक्म यानी स्पेड का भी एस है। सभी के पास एक एक एस है ही, है ना, सभी के पास एक एक कार्ड्स है। तो इन सब में टोटल काउंट करोगे तो 52 होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लेइंग कार्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सारे चाहे आप मत करो। तो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। और ये प्रोबेबिलिटी यहीं पे हमारी खत्म होती है। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप यू लाइक द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।